एक मिनट में हम लोग सीखेंगे रेस्पायरेशन। इसको समझेंगे कि रेस्पायरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो इसको हिंदी में श्वसन कहा जाता है। श्वसन के दौरान हम लोग करते क्या हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन जाता कहाँ और कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है, ये सारा जो खेल है ना, ये रेस्पायरेशन का है। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और ये रेस्पायरेशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ा जाता है, ब्रेक करके सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होता है। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है। रेस्पायरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक यानी कॉम्प्लेक्स को तोड़ करके सिंपल में कन्वर्ट किया जा रहा है। In this stepwise breakdown of carbon-carbon bond of complex compound through oxidation within cell, यानी ये सेल के अंदर चलता प्रोसेस, जिसके फलस्वरूप एज अ रिजल्ट CO2, H2O और एनर्जी जो होता है रिलीज होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो है, अगर हम मेनली जो है ग्लूकोज को लेके चलते हैं, यानी ग्लूकोज का रेस्पायरेशन होना है, तो C6H12 जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। अब ये टूट रहा है, यहाँ पे 6 कार्बन है, ये टूट के 6 कार्बन पूरे अलग हो जा रहे हैं। 6 CO2 बन रहा है, 6 H2O बन रहा है, और 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये पहले का मेंशन किया हुआ है, आज के समय में एक्सपेरिमेंट से जो प्रूव हुआ है वो 686 किलो कैलोरी। अब टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन की अगर हम बात करेंगे तो रेस्पायरेशन दो प्रकार के होते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन जिसको कि ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन जिसको कि अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। अगर रेस्पायरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा होता है तो इसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो पूरी तरह से टूटता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। जिसमें कि आप इक्वेशन देख रहे हैं, ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, 6 CO2 बना, 6 H2O बना, और 38 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको कि हम लोग करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको। और ये 4 स्टेप में पूरा होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस है, डीकार्बोक्सिलेशन है, क्रेब्स साइकिल है और ETS है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन की अगर हम बात करेंगे तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है, यानी रेस्पायरेशन का प्रोसेस जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो इसको हम लोग कहेंगे एनएरोबिक रेस्पायरेशन। और इस दौरान क्या होता है कि जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो पूरी तरह से नहीं टूटता है, जिसके वजह से लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ है, और यहाँ पे 686 किलो कैलोरी, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, सिर्फ किसके वजह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे।